का वार्म अप रूटीन बताऊंगी जो कोई भी फॉलो कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इग्नोर्ड बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है वार्म अप। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिम पहुंचते साथ ही डायरेक्टली वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, सो यू आर बीइंग अनफेयर टू योर बॉडी। ऐसा करने से आप इंजरी का रिस्क बढ़ा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हैं एंड मसल्स में भी उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्म अप के बारे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और इसीलिए आज के इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे वार्म अप बेसिक्स के बारे में। सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे डायनेमिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में। एंड थर्ड सेगमेंट में मैं आपको अपना कट डाउन किया हुआ शॉर्ट 5 मिनट का वार्म अप रूटीन बताऊंगी जो कोई भी फॉलो कर सकता है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की ओर। फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे वार्म अप के बेसिक्स के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वार्म अप एक्चुअली होता क्या है। तो वार्म अप दैट इज एक्चुअली द वार्मिंग अप ऑफ योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली उसे फुल स्पीड में नहीं चलाते, आप कुछ देर उसे आइडल स्पीड में कॉन्स्टेंटली चलाने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही अगर आप वर्कआउट डायरेक्टली अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हैं वर्कआउट करने के लिए फुल स्पीड में, ऐसा करने से आप अपनी बॉडी के साथ अनफेयर हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ 5 बेनिफिट्स के बारे में हम आज अभी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो वार्म अप करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मसल में फ्लो होने वाले ब्लड को ये इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। थर्ड, आपकी बॉडी के जॉइंट्स को ये एक्टिवेट करता है लुब्रिकेट करके। फोर्थ, आपके माइंड मसल कनेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। फिफ्थ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपकी बॉडी को इंजरी फ्री वर्कआउट करने के लिए हेल्प करता है। आइए हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डायनेमिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग के डिफरेंस के बारे में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेचिंग कब करें, कैसे करें, कब करना है, कौन सी स्ट्रेचिंग को करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो होता है, डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है चेंज। तो अगर आप ऐसा कोई मूवमेंट कर रहे हैं जो चेंज हो रहा है बार बार, आप अपने मूवमेंट को चेंजिंग मूवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी में मसल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी ग्रेजुअली प्रिपेयर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो आर्म सर्कल्स हो गए, लेग स्विंग्स हो गए, हिप रोटेशंस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग के। अगर मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बात करूं तो स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है स्टैग्नेंट, स्थिर या फिर अनमूवेबल, नॉन मूवेबल। अगर आपके कोई भी मूवमेंट को आप कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, मिनिमम 15 to 30 सेकेंड्स के आसपास, तो इसे हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से आपके मसल रिलैक्स होते हैं, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी में मसल रिकवरी भी इंक्रीज होती है। हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी मसल्स जो स्ट्रेच हो चुके हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक गोल्डन रूल जो आपको हमेशा याद रखना है वो है, वर्कआउट के पहले हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो हमेशा वर्कआउट के बाद होगा, क्योंकि अगर आप वर्कआउट के पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो ऐसा करने से आपकी बॉडी जो है उसका टेम्पररी तौर पे जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो थर्ड सेगमेंट की तरफ पढ़ते हैं, और थर्ड सेगमेंट में मैं आपको एक छोटा सा क्लिप जो मैंने कट डाउन किया हुआ है अपना खुद का, वो दिखाऊंगी। और मेरा वर्क रूटीन जो है वो बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव और बहुत बिगनर फ्रेंडली है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप हेड टू टो अपनी बॉडी को मूवमेंट डायनेमिक स्ट्रेचिंग करके आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं।
फाइनल टिप की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट चीज़ जो है कि आप अपने वार्म अप को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। सेकंड चीज़, आप 5 से 10 मिनट का वार्म अप अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। थर्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा भी आपका डे प्लान्ड है, जो भी मसल ग्रुप के लिए जो वार्म अप है उस हिसाब से, आपकी वर्कआउट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि वार्म अप भी एक कंसिस्टेंटली आपको करना है, वार्म अप प्लस स्टैटिक स्ट्रेचिंग आफ्टर द वर्कआउट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग के ऊपर, जो कि कूलिंग डाउन प्रोसेस होता है, उस पर अगर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। Until the next video, stay fit and stay strong. Bye.